गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषासुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रा सरस्वती श्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ते देव्यः प्रणमामि तं विभुः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा नमन, ठाकुर जी के चरणों में बारंबार, और भगवत प्रेमी सज्जनों जितने कथा श्रवण कर रहे हैं हमारे, उनको भी सत राधे श्याम, श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। देखिए, आज मत्सर और मच्छर दो चीजों पे आज हम कथा में निवेदन करेंगे कि मत्सर और मच्छर में क्या अंतर है और रसिक में और अरसिक में क्या अंतर है, आज हम देखते हैं। कथा में कहा जाता है कि पहले स्कंद के पहले अध्याय में भागवत में पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भूय भाव का कथा में प्रवेश करने के लिए सबको कहा गया है। लेकिन किसी ने पूछ दिया कि ठीक है व्यास जी, आप तो सबको प्रवेश करा रहे हैं, लेकिन रसिका भूय भाव का ये शब्द क्यों आया? इस शब्द का हमें आप अच्छे से कि मतलब इसका शब्दारूप करिए और इसका शब्द रूप करके हमें भावार्थ बताइए प्रभु। तो व्यास जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। कहा कि देखिए, कोई राजस्थान से आ रहा हो और बहुत प्यासा हो और एक दादाजी जल पी करके जा रहे हों और कोई मटके में पानी रख कर जो पिलाता है, जो प्यासे को पानी पिलाता है, वो यदि पूछे दादाजी आप पानी पियोगे, जो जल ग्रहण किए हुए हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि महाराज आप जल पियोगे, तो महाराज जल बाद में पिएंगे और प्रश्न 10 पहले करेंगे कि महाराज एक जल, ये पहले बताओ इस जल को धुले हो कि नहीं, इस जल को साफ किए हो कि नहीं, मटका साफ है। फिर ऐसे 10 प्रश्न करेंगे और बहुत सारे प्रश्न करेंगे, उसके बाद ही जल पिएंगे। थोड़ा बहुत पी ले तो बहुत बड़ी बात, और नहीं पिए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन प्रश्न ज्यादा करेंगे, वो ज्यादा उसमें संधि विक्षेप करेंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात, जो राजस्थान से प्यासा, जो जल का प्यासा बंदा आ रहा हो, यदि उससे पूछा जाए कि महाराज आप जल पिएंगे, तो उसको कहाँ समय प्रश्न हम पहले करें हैं? उसको समय तो बाद में, प्रश्न बाद में, पहले जल पिएंगे वो। तो उसी तरह कथा श्रवण करने तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन कथा श्रवण में बहुत लोग आते हैं, उसमें भी रसिकों लोगों को इसलिए कहा गया कि जब तक कथा में रसिक ना आए तब तक आनंद नहीं आता। जैसे मैं आपको निवेदन कर दूं, दीप रख दीजिए, एक जो दिया होता है, बहुत गांव में लोग दिया जलाते हैं ना, मिट्टी का कटरे का वो जो दिया रहता है, उसके अंदर दीप आप रख दो, उसमें तेल भी डाल दो, लेकिन उसमें जब तक दीपक ना जले तब तक वो शोभाय मान्य नहीं होता है। उसी ही तरह कथा लोग श्रवण करते हैं, ठीक है, लेकिन जब तक रसिक बनकर श्रवण ना करे तब तक आनंद नहीं आता। अब इसी के जस्ट नीचे ही कहा गया है कि मत्सर और मच्छर, इनमें क्या अंतर है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भूय भाव का, ये तो हमने आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया, आपको निवेदन में हमने बता दिया। अब मत्सर और मत्सर, मत्तः सरति इति मत्सरः। देखिए, एक मच्छर जो होता है ना, वो तो बाहर से काटता है, खून पीते हो तो उसको मार तो देते हैं, लेकिन एक अंदर से मच्छर काटता है, उसको आप कैसे मारोगे? उससे मारो, उसको मार सकते हो आप? उसको मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। उसी तरह जो, बस यही फर्क है मत्सर और मच्छर में, कि मतलब एक मच्छर जो है वो अंदर से काटता है और एक बाहर से काटता है। यही सब जब अंदर से काटने की, देखिए बाहर तो काटेगा तो उसके लिए आप मच्छरदानी लगा लोगे, उसके लिए कोई चीज लगा लोगे, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो अंदर के जो मच्छर काटते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम क्या लगा सकते हैं? देखिए, बाहर के मच्छर के लिए मच्छरदानी की आवश्यकता पड़ी तो हमने लगा ली, लेकिन अंदर के मच्छर, यही अंतर है मत्सर और मच्छर में। जिस दिन बाहर वाले के लिए चिंता छोड़ करके, जिस दिन अंदर वाले मच्छर के लिए यदि हमने मच्छरदानी लगा ली, तो उस दिन भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने बस इतना स्मरण मात्र कर लिया कि हमें कथा श्रवण करनी है किसी भी हालत में। तो देखिए, कहा जाता है कि
निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादम तद्रमशीयुतम। एक तो ये ऐसा रस है भागवत कि जिसमें आप जितने अंतःकरण में उसके रस में जाते रहोगे उतना रस आपको प्राप्त होता रहेगा। निगम कल्पतरु यानी बहुत इसमें ना छिलके हैं ना मतलब गुद्दे हैं, इसमें सिर्फ रस ही रस भरा हुआ है, प्योर रस है ये। इस रस के अंदर प्रवेश करते जाओगे रस आपको प्राप्त होता जाएगा। और जिस दिन आपने यह रस प्राप्त करने की इच्छा अपने अंतःकरण में जागृत कर लिया, उस दिन से भगवान आपके हृदय में स्वतिष्ठतः आकर बैठ जाएंगे। कैसे? शुश्रुभित क्षणात। आपने ऐसा विचार किया कि हमें कथा श्रवण करनी है, तो कहा जाता है कि उसी क्षण भगवान आकर उसके हृदय में बैठ जाते हैं। और तिष्ठत ऐसे बैठते हैं कि आप कितना भी खोलकर निकालने का प्रयास करो वो निकल नहीं पाएंगे, ऐसे बंध जाते हैं। और ऐसे जब भगवान बन जाते हैं फिर वो आपकी इच्छा से नहीं ना अपने इच्छा से, अपने इच्छा से भी चाहे ईश्वर तो उसके हृदय से नहीं निकल सकते। तो इसलिए सदैव भगवत कल्पतरु जो है वो जीवन का कल्याण करने वाला एक बहुत ही अच्छा सामग्री और एक बहुत ही अच्छा वस्तु है। इसको प्राप्त करने से ईश्वर की सन्निधि हमें प्राप्त होती है। और ईश्वर की सन्निधि प्राप्त करने के पहले बिनु हरि भगति मिल ही नहीं संता। जब ये ईश्वर की जब शरणागति आपको प्राप्त हो जाएगी तो स्वतः ही संतों की दृष्टि आपके ऊपर पड़ने लगेगी। और संतों की दृष्टि जब पड़ जाएगी तो वही सौभाग्यशाली है जिसे अवसर ये मिलता है। फिर क्या कहना, फिर तरानों का क्या कहना जो चरणों में तेरे लगते हैं। संतों की दृष्टि जब पड़ी तो तेरी बातों का क्या कहना जो तेरे दिलों पे लगती है। भगवान की दृष्टि जैसे ही पड़ती है मनुष्य वैसे ही धीरे 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 संतों की शरणागति में जाने लगता है। और संतों की वास्तविक संतों की शरणागति में जाने से उसका धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन होने लगता है। और जीवन में परिवर्तन यही होता है कि वो हर लक्ष्य को प्राप्त तो करता ही है, लेकिन जीवन के मृत्यु पर्यंत वो अपने जीवन को एक वास्तविक लक्ष्य प्राप्त कर कर वो ईश्वर की सन्निधि भी प्राप्त कर लेता है। पुनरपि जीवनम पुनरपि मरणम, इस बंधन से वो मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा जाता है। और मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आगे के प्रसंग को कल समझ रहा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।